इंडिया और न्यूजीलैंड के फाइनल पर उपकप्तान शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। पीसी में 5 बड़ी बातें बताई। जी हां, अब सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जिसका सबको इंतजार था। 140 करोड़ देशवासी जिसके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं, हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल। अगर ये टीम इंडिया मुकाबला जीत गई तो एक और आईसीसी ट्रॉफी, 12 सालों के बाद एक वनडे फॉर्मेट की आईसीसी ट्रॉफी हम जीत पाएंगे। आखिरी आईसीसी ट्रॉफी हमने 2013 में जीती थी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, तब हमने चैंपियंस ट्रॉफी ही जीती थी। उससे पहले 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन इस बीच हमने बहुत सारी ट्रॉफी वनडे की गंवाई भी है। 2015 का वनडे वर्ल्ड कप गंवा दिया, 2019 का वनडे वर्ल्ड कप गंवा दिया, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी गंवा दी, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप गंवा दिया। इस बीच 2 आईसीसी WTC गंवा दिए। तो बहुत सारी ट्रॉफीज हमने गंवाई भी है। और छोटे छोटे जो आईसीसी के जो टी20 वाले टूर्नामेंट्स थे, टी20 वर्ल्ड कप, चाहे 2016 का टी20 वर्ल्ड कप हो, 2014 का टी20 वर्ल्ड कप हो, 2021-22 का टी20 वर्ल्ड कप हो, लगातार हमने एक के बाद एक बहुत सारी 10 से ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफीज गंवाई हैं। तो दर्द है, हमें पता है इंपॉर्टेंस की आईसीसी ट्रॉफी क्या होती है। और ये जानते हुए कि रोहित विराट का साथ में शायद ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है, इसलिए और फैंस को इंतजार है कि बस किसी तरीके से रोहित विराट एक और ये आईसीसी ट्रॉफी साथ में जीत ले, बस उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नई पीढ़ी आए, नई पीढ़ी टीम इंडिया को आगे लेकर जाए, लेकिन रोहित विराट कम से कम ये आईसीसी ट्रॉफी जीत ले। तो ऐसे में ये जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इस मैच को लेकर उपकप्तान शुभमन गिल ने क्या बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपको एक एक करके सारी जो जितनी भी बड़ी बातें हैं इस मैच की वो बताता हूं। सबसे पहले तो फाइनल को लेकर पूछा गया कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग इस मैच को लेकर, तो गिल ने बताया कि हम बहुत उत्साहित हैं। ये मेरा दूसरा आईसीसी फाइनल है और हम इस बार इसे जीतना चाहते हैं। इससे पहले जो शुभमन गिल का आईसीसी फाइनल था वो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया का सामना हुआ था। शुभमन गिल बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे, स्टार्क की गेंद पर मिड ऑन पर कैच दे बैठे थे। बहुत उनको गम है उस बात का, दुख है उस बात का, और इस बार चाहते हैं शुभमन गिल कि वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ते हुए हम इस बार ये आईसीसी ट्रॉफी जीतें। इसके बाद उनसे पूछा गया क्या प्रेशर है आपके ऊपर या फिर न्यूजीलैंड के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे। तो शुभमन गिल ने कहा कि हाँ, बड़े मैच में दोनों ही टीमों पर प्रेशर होता है। जो भी दबाव में अच्छा खेलेगा वो चैंपियन बनेगा। हमारे पास दबाव में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की कि कैसे पिछले मैच में टीम इंडिया के विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद अय्यर और विराट ने गजब की बल्लेबाजी की। दबाव में विराट कोहली हमेशा ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे हमारे पास प्लेयर्स हैं जो दबाव में बिखरते नहीं बल्कि निखरते हैं। तो शुभमन गिल कॉन्फिडेंट है कि इस मैच में हम पर दबाव तो है लेकिन उसका ज़्यादा असर हमारे गेम पर नहीं पड़ेगा। फिर शुभमन गिल से न्यूजीलैंड की बॉलिंग, टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर सवाल पूछा गया तो गिल ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। गिल ने कहा कि हमारी बैटिंग लाइनअप ज़बरदस्त है। रोहित और विराट भाई बेस्ट वनडे प्लेयर हैं। रोहित भाई तूफानी शुरुआत दिलाते हैं और विराट भाई तो कितने सालों से लगातार हमारे सबसे बेस्ट वनडे प्लेयर रहे हैं। हम खुलकर खेलेंगे क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत गहरी है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि हमारी बैटिंग लाइनअप में गहराई बहुत ज़्यादा है। नंबर 8 तक हमारे पास प्रॉपर बल्लेबाज हैं। सोचिए कितनी गहरी हमारी बैटिंग लाइनअप है और इसी वजह से टीम इंडिया लगातार 4 मैच इस चैंपियंस ट्रॉफी में जीती भी है। क्योंकि रोहित ऊपर बहुत अच्छी शुरुआत तो दिला नहीं पा रहे हैं, कभी 15, कभी 20, कभी 41 बनाकर आउट हो गए। लेकिन नीचे जो गहराई है ना बैटिंग लाइनअप की, किसी मैच में अक्षर पटेल स्कोर कर देते हैं, किसी मैच में अय्यर स्कोर कर देते हैं, किसी में गिल कर देते हैं, किसी में विराट कर देते हैं, कभी हार्दिक कर देते हैं, कभी केएल राहुल कर देते हैं, कभी जडेजा कर देते हैं। तो बैटिंग लाइनअप बहुत गहरी है और इसीलिए गिल कह रहे हैं कि हम खुलकर खेलेंगे, फाइनल में भी हम खुलकर खेलेंगे क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत गहरी है। फिर उनसे पूछा गया टीम का माहौल कैसा है भाई, बाहर तो पता नहीं कैसी कैसी बातें होती रहती हैं। तो गिल ने कहा कि फाइनल से पहले टीम का माहौल बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे की हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं, यानी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। कोई युवा दबाव में होता है तो उससे हम बात करते हैं, उसका दबाव दूर करते हैं। जैसे कि वरुण चक्रवर्ती खेले, अगर कुछ चौके पड़ गए, छक्के पड़ गए, युवा हैं, बहुत ज़्यादा खेले नहीं हैं, तो गिल उनसे आकर बात करते हैं क्योंकि गिल भी एक तरीके से युवा हैं। तो वो समझाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, रोहित विराट भाई है हमारे सीनियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दबाव को कम कर देते हैं। तो ये माहौल बहुत अच्छा है, एक दूसरे को सब साथ में लेकर चल रहे हैं और गिल कह रहे हैं कि बहुत शानदार माहौल है। ये माहौल हमें इस मैच में चैंपियन जरूर बनाएगा। और उसके बाद जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि हमारा पूरा ध्यान इस पर है कि फाइनल कैसे जीतें, और किसी बात पर हमारा ध्यान नहीं है। पूरा फोकस है कि हम इस फाइनल मुकाबले को कैसे अपने नाम करें और हम चैंपियन बने।
तो पूरी टीम इंडिया तैयार है इस फाइनल मुकाबले के लिए, चैंपियन बनने के लिए। देखना दिलचस्प होगा किस प्लेइंग 11 के साथ टीम उतरती है, क्योंकि गिल से पूछा गया था प्लेइंग 11 पर, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, कि कहा कि भाई मैच से पहले टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मैं कोई होता नहीं हूँ बताने वाला। लेकिन जो लग रहा है कि शायद टीम इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में उतर सकती है। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।